मैंने बहुत सोचा और मुझे यही लगा कि मैंने जो आपके लिए किया है वो कुछ भी नहीं है उसके आगे, जो आपने मेरी जान बचा कर किया है। तो मैं बस आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। क्या थैंक यू? थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम्हारे बाकी के चेहरे कैसे देख पाता मैं। और इतनी जल्दी हथियार मत डालो रीत चौधरी, अभी तो तुम्हारे साथ बहुत दुश्मनी निभानी बाकी। हाँ, तुझे रीत के राघव के फोटोज कहाँ से मिले? ये पुरानी तो नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रीत और राघव तो आजकल एक दूसरे के जानी दुश्मन है ना? माँ, वहाँ पर ना एक नौकर था, उसने खींचे हैं ये फोटोज। हमारे कोई इन्वेस्टर भी थे वहाँ, उन्होंने तो रंगे हाथों देखा इस हालत में इन दोनों को। हाँ। पर माँ सोचो ना, क्या उल्लू बना रहे हैं ना रीत और राघव मिलके हम सबका। हाँ बेटा, ये फोटोग्राफ्स देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों हमारे भरोसे के साथ खेल रहे हैं। राघव हमारे साथ और रीत अपनों के साथ। मतलब सामने तो इतनी नफरत दिखाते हैं और पीठ पीछे इतनी नजदीकी। सबसे बड़ा बेवकूफ तो बन रहा है वो रोहित। वो कैसे? माँ देखो ना, हमें तो हमेशा से पता था कि रीत और राघव कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हाँ। पर मेरा मतलब है रोहित, उसने तो इतना पैसा लगाया है रीत के पीछे। छोड़ना बेटा, हम ये बात रोहित को बताने जाएंगे तो क्या वो हमारी बात मानेगा ना? जब उसे इस कड़वी सच्चाई का पता चलेगा ना, वो अपने आप निपट लेगा, समझ जाएगा कि कितनी गलत लड़की को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ना रोहित के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो भले ही रीत को सपोर्ट करे, लेकिन मैं तो उसकी माँ जैसी हूं ना, इसलिए मुझे थोड़ा उसके लिए बुरा लग रहा है बेटा। पर तू सही कह रहा है, रोहित तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ बन रहा है। हाँ देख क्या तो गया गया। आपने मेरी जान बचाई, पर मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। और अगर पुलिस छानबीन करती तो आपका कोई अपना ही इसका जिम्मेदार निकलता। आप ऐसा समझ लीजिए, मैंने आपका एहसान चुका दिया है। राघव भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना भाभी। भैया, मैं जानती हूँ कि रीत और आप पति पत्नी नहीं रहे और आप दोनों में काफ़ी दूरियां बढ़ चुकी हैं, पर इससे ये सच तो नहीं बदल सकता ना कि किसी ने इस घर में उसकी जान लेने की कोशिश की है। हम ये नहीं भूल सकते कि रीत को इसी घर में जिंदा गाड़ा गया है और जिसने भी ये किया है वो बहुत बड़ा खतरा है राघव भैया। केवल रीत के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए। आपको क्या लगता है भाभी, मैं ये सब समझता नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? आपने देखा ना, रीत ने इन्वेस्टिगेशन करवाने से भी मना कर दिया, पुलिस को वापस भेज दिया उसने। शायद हमें पुलिस की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर हम हमारे घर में ही जाके, शायद हमें इसका जवाब मिल जाएगा। आप ये क्या कह रहे भाभी? आपको किसी पे शक है क्या? राघव भैया, मुझे लगता है कि बोलिए भाभी, आप मेरे सामने बेझिझक बोल सकती। आपको उसका नाम पता है उस इंसान का? पूनम बहू को लगता है कि ये सब मैंने किया होगा, है ना पूनम बहू? पर पूनम बहू को ही क्यों? तुझे भी तो यही लग रहा होगा ना कि रीत के साथ ऐसा काम सिर्फ तेरी बुआ जी ही कर सकती है ना राघव? रीत, हाँ रोहित, आ जाओ।
ये कुछ कंपनी के पेपर्स हैं, इन पे मैंने ऑलरेडी साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, बैंक जा रही हूँ कुछ काम से। ये तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मीटिंग कैसी रही बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ। तुम वो मिस्टर मेहरा, हाँ वो तो आए ही नहीं रोहित। ओके, फिर तुमने क्या किया पूरे दिन, क्योंकि तुम वहीं पे रुकी हुई थी? कुछ नहीं, बस इंतजार किया और फिर वापस आ गए। राघव ने भी तुम्हारे साथ इंतजार किया वहां पे? हाँ, राघव भी वहीं थे। मतलब हमने ज्यादा बात नहीं की, मतलब थोड़ी बात की और फिर हमारी लड़ाई हो गई तो हम दोनों अलग अलग चुपचाप बैठ गए। प्रीत, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी ये सब बंद कर देना चाहिए। I mean, हमें जो चाहिए था वो ऑलमोस्ट हो गया है, तो हम चलते हैं ना यहाँ से हमारे घर। रोहित, ये क्या कह रहे हो तुम? इतना आगे आने के बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। और तुम ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो? हुआ क्या है? हुआ क्या है? प्रीत, इन लोगों ने तुम्हें कल यहाँ पे जिंदा कर दिया था। इतना होशियार रहने के बाद भी हम तुम्हें खोने वाले थे। ये खेल अब बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, ये घर, ये कंपनी, सब कुछ। प्लीज मेरी बात समझो रही, और हम लोग यहाँ से चलते हैं। रोहित, हमें पता था इसमें कितना खतरा है, फिर भी हमने इस खतरे को चुना ना। क्यों? क्योंकि हम कुछ हासिल करने आए थे, और अभी तक तो हमने वो हासिल भी नहीं किया है जिसके लिए हमने ये सब शुरू किया था। अपनी माओ को न्याय दिलाना। इस परिवार के हाथ हमारी माओ के खून से रंगे हुए हैं, और जब मकसद इतना बड़ा हो तो हम सिर्फ इनका घर छीनकर या इनकी कंपनी छीनकर खुश नहीं हो सकते। कम से कम मैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली। और रोहित, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, इसलिए तुम यहाँ रहने से डर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें और ध्रुव को दोबारा इस डर से नहीं गुजरने दूंगी। प्लीज ट्रस्ट मी।